हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद साकिब अली। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो हमने पहले ही नंबर, जेंडर, केस, नाउन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर प्रोनाउन पढ़ने से पहले आप उसे एक बार जरूर देख ले तो प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन इज स्टैंड फॉर नाउन। नाउन के जगह पर, उसकी जगह पर, प्लेस पे जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक प्रीनोमेन वर्ड लैटिन से आया है जिसका अर्थ होता है फॉर नेम, नाम की जगह पर। जैसे कि नाउन की जगह पर से हम लोग क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक बोलूं, सोहन is my friend. Sohan is my classmate. Sohan is absent today because Sohan is ill. यहाँ पर सोहन इज माई फ्रेंड, सोहन इज माई क्लासमेट, सोहन इज अब्सेंट बिकॉज सोहन इज इल। यहाँ पर सोहन प्रोनाउन सबसे पहले हम क्यों यूज करते हैं? प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बार बार किसी का नाम लेकर हम किसी को नहीं पुकार सकते। सोहन मेरा क्लासमेट है, वो पढ़ने आता है, आज सोहन अब्सेंट है, सोहन बीमार है इसलिए नहीं आया, जैसे सोहन। इसलिए यहाँ पर हम प्रोनाउन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको नाम को रिपीट नहीं हो पाए। जैसे कि उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सोहन is my friend, he is my classmate, he is absent today because he is ill। यह सोहन से अच्छा है कि उसमें ही का यूज करके हम उसको बेटर बना सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको प्रोनाउन क्या है समझ में आई होगी। ऐसे सिंपली बुझे, नाउन को हटाकर अगर कोई भी वर्ड लगता हो तो उसे हम प्रोनाउन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो नाउन के 10 टाइप होते हैं, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिलेट करता है सिर्फ पर्सन से। जैसे कि आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, आप, ही, सी, इट, दे। ऐसे जो सिर्फ पर्सन से रिलेट करता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू केस वाइज। केस वाइज कैसे चेंज होता है? तो ये नोमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार यह हमेशा अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। जैसे कि आई को हम पोसेसिव एडजेक्टिव में माइन बना सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में माइन बना सकते हैं। नोमिनेटिव केस में मी, जैसे वी, आवर, आवर्स, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, ही। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक पर्सनल प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू केस वाइज इसको पोसेसिव, नोमिनेटिव केस में इसको चेंज कर सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव को हम पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव को हम फिर से सुन लीजिए। पोसेसिव एडजेक्टिव को हम पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव को हम पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नाउन से पहले आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज comes before noun। पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई चेयर। यहां चेयर
एक नाउन है जो नाउन से पहले माय आया, जो पोसेसिव एडजेक्टिव यह माय है, तो इसलिए चेयर से पहले माय आया, इसलिए नाउन से पहले आने की वजह से इसको हम माय को पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, पेन से पहले, पेन एक नाउन है, पेन से पहले योर आया तो योर एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन समझ में आई हो। तो आइए बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की। पोसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो शो टू पोसेशन, एक अधिकार को जताता है। जैसे कि उसमें पढ़ने वाले प्रोनाउन ये है माइन, आवर्स, योर, हिज, हर्स, देयर्स। ऐसे इन प्रोनाउन को हम पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन कैसे पोसेशन अधिकार को जताता है, जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझे, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन यहां पर आया, जो नाउन से पहले अगर नहीं है तो इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। तो इसे हम दिस बुक इज माइन, यह अधिकार जताता है कि यह बुक मेरी है, तो माइन यहां पर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं दैट पेन्स इज योर्स, योर्स एक पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। जैसे दिस चेयर इज हर्स, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो बैक एक्शन अपॉन द डोर, किया गया काम को सब्जेक्ट पे फिर से वापस कर देता है। जैसे इसको आप ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल आई डिड माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूं। जैसे यहां पर माई सेल्फ आया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस योर सेल्फ को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं, जो बैक एक्शन अपॉन द डोर। आई डिड माई सेल्फ, यू कैन डू दिस वर्क yourself, I cut my finger myself, you cut your leg yourself। ऐसे यानी कि हम इसको जो काम का सब्जेक्ट पे असर पड़ता हो वापस, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए अब बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन की। एम्फैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाउन या प्रोनाउन को एम्फैसिस करती है, जोड़ देती है, उसके बाद बनने वाली प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ ये सब आया। उसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं I did myself, you can do this work yourself। यानी सीधा सीधा कार्य है कि मैंने खुद किया, उसने यह काम खुद किया, मैंने खुद किया। अगर यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मगर मैं बात करूं अगर इसको चेंज, जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, यानी कि ईट एक यहां पे थपा है, यानी कि माई सेल्फ एक अलग ही काम, नाउन को प्रोनाउन को एम्फैसिस करके माई सेल्फ को यहां ईट का प्रयोग है। जैसे यू कैन डू योर सेल्फ दिस वर्क, you can do this work yourself, you can do yourself this work, यानी this work यानी प्रोनाउन you को एम्फैसिस करके yourself ने this work बना दिया। यानी कि इस तरह के तरीके से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैसिस करती है तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कह सकते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन में ग्रामर नोट है, ग्रामर नोट। सबसे पहले याद रखिए कि
वर्ब के बाद हमेशा, फर्स्ट नंबर, वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और नाउन और प्रोनाउन के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा। सुन लीजिए फिर से, वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और नाउन प्रोनाउन के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रीना herself do this work। नाउन रीना है, नाउन के बाद herself आया, मतलब ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। और जैसे उसके बाद अगर वर्ब के बाद है द लेडी, जैसे फॉर एग्जांपल द लेडी पॉइज्ड herself, यानी कि यहां पर पॉइज्ड वर्ब है, वर्ब के बाद यहां पे herself आया, मतलब यह herself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल और बोलूं, द वॉल फॉल इटसेल्फ। यहां पर द वॉल फॉल इटसेल्फ, फॉल एक वर्ब है, वर्ब के बाद यहां इटसेल्फ आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया तो वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फॉल एक वर्ब है। उसी तरह रीना हरसेल्फ टू डू दिस वर्क, रीना के बाद यानी एक नाउन प्रोनाउन है, नाउन है तो उसके बाद यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसलिए यह एम्फैटिक प्रोनाउन बन गया। आई होप आप लोगों को एम्फैटिक प्रोनाउन समझ में आई। बहुत ही इंपोर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है पॉइंटिंग आउट। पॉइंटिंग आउट, किसी चीज को संकेत करना। किसी चीज को संकेत करना से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैं बोलूं मार्कर है, तो मार्कर है तो क्या मार्कर है, मगर दिस इज मार्कर, यह मार्कर है, तो यह एक, जैसे दैट इज मेरीगोल्ड, यानी कि इसमें मेरीगोल्ड है, और दैट इज दिस इज दोज आर। इससे सेंटेंस को क्या होता है, सहायता मिलती है और अच्छी तरीके से बोलने का। मार्कर है और यह मार्कर है, तो यह यहाँ पर यूज हुआ, संकेत हुआ, यह यूज करते हैं, इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतिक सर्वनाम कहते हैं। तो संकेतिक सर्वनाम में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दिस, दैट, दिस, दो, सच, नॉन, सम, सो, वन, वंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन, दैट इज अ मैरीगोल्ड। आई होप आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आएंगे। तो बात करते हैं अब दिस, दैट। ग्रामर नोट करिए, दिस, दैट हमेशा नजदीक यानी नियर के लिए यूज होगा, नजदीक के लिए। जैसे कि मैं बोलूं दिस इज अ पेन, यानी कि नजदीक की बात हो रही है, दैट इज अ पेन मतलब दूर की बात हो रही है, और दीज और दोज हमेशा फॉर के लिए यूज होता है। और ग्रामर नोट ये करने के बाद आप फिर से करें कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है, और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बोलूं, these are our apples। यहां पर एप्पल्स भी एक प्लूरल नंबर में है और आर भी एक प्लूरल नंबर में है, यानी कि जहां पर सिंगुलर नंबर का यूज हो सिंगुलर फॉर्म, अगर प्लूरल नंबर का हो वहां पर हम प्लूरल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे दीज आर आवर्स एप्पल, तो उसी तरह यह एक वर्ब है, वर्ब से पहले दीज आया तो इसे हम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। अगर दीज एप्पल्स आर आवर्स अगर रहता तो यहां पर एप्पल्स एक नाउन है, एप्पल्स एक नाउन है, तो नाउन से पहले दीज आया तो इसे हम स्वतः इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। यानी कि ग्रामर नोट कीजिए, अगर
नाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आए तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दीज आर आवर एप्पल, दीज एप्पल्स आर आवर्स। आई होप आपको यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है डज नॉट रेफर टू एनी थिंग और पर्सन पार्टिकुलर, या किसी एक को ना डिनोट करके, किसी थिंग या पर्सन को एक को डिनोट ना करिए, वुल को, यानी कि पूरे के पूरे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं someone has stolen my bag, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। यानी कि यहाँ पे एक परफेक्ट आदमी का, जैसे राम हैज स्टोलन माई बैग, तो राम ने पार्टिकुलर है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर नहीं है, इसमें समवन है। तो समवन, तो याद रखें इंडेफिनिट प्रोनाउन में समवन, somebody, anyone, anybody, etc वगैरह आते हैं इसमें। तो आई होप इसको आप समझ। जैसे someone has stolen my, all are foolish, सब बेवकूफ है। लेकिन उसी को अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन को अगर हम नाउन से पहले ला दें तो उसे ग्रामर नोट करें। अगर नाउन से पहले ला दें तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर नाउन से पहले अगर वो आ जाए, नाउन से पहले अगर हो जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की जगह पे उसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि सम बॉयज आर प्लेइंग, यहां पर बॉयज एक नाउन है, नाउन के पहले सम आया, यानी कि सम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है मगर नाउन से पहले आया, इसलिए यह क्या हो गया, एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी वही बात। तो मैं अपनी पढ़ाई नेपाल से किया हूं, इसलिए मुझे हिंदी नहीं आती, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आप उसको मैंने। बात करते हैं 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। जैसे इसमें आते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर 3 वर्ड है जिसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ईच का मतलब 2 या 2 से ज्यादा में से प्रत्येक, हर कोई। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी कि प्रत्येक बॉय उसमें इंटेलिजेंट है। आइदर मीन्स 2 में से एक या दोनों। आइदर मीन्स 2 में से एक या फिर दोनों। नाइदर में से 2 में से कोई नहीं। ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मीन्स 2 में से कोई एक या दोनों, और नाइदर मीन्स कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप समझे, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। ईच यहां पर हुआ, यहां पर ऑफ द बॉयज है, ऑफ का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर ईच को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। और ग्रामर नोट करें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले, अगर नाउन से पहले अगर यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि नाइदर बुक इज चीप। बुक एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है। अगर उससे पहले अगर ईच और नाइदर आया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसे कह सकते हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो किसी भी नाउन के पहले किसी भी प्रोनाउन के पहले, नाउन के पहले अगर प्रोनाउन आए तो उसे हम क्या कह सकते हैं,
एडजेक्टिव। आइए बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रनाउन। रेसिप्रोकल प्रनाउन एक ऐसा प्रनाउन है, दोज pronoun which is created by combination of two pronouns for the purpose of interrelate with each other। इसमें रेसिप्रोकल प्रनाउन में सिंपली इम्पोर्टेंटली दो आते हैं, ईच अदर और एक वन अनदर। यह दो वर्ड सिर्फ इसमें रेसिप्रोकल प्रनाउन में आते हैं। फिर से सुन लीजिए, ईच अदर और वन अनदर दो ही वर्ड है जो रेसिप्रोकल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझे, और ईच अदर डिनोट टू पर्सन और थिंग। ईच अदर डिनोट करती है दो आदमी या दो वस्तु को, और वन अनदर डिनोट करती है, डिनोट मोर देन टू पर्सन और थिंग। यानी दो को डिनोट करती है उसे हम ईच अदर कहेंगे, और दो से ज्यादा अगर डिनोट करे तो उसे वन अनदर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझे आप इसे, द ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। यहां पर दो भाई एक आपस में इंटरलेट विथ ईच अदर, मतलब एक आपस में। द ब्रदर्स दो भाई हैं, द ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, द ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह द बॉयज हेल्प वन अनदर। वन अनदर यानी कि लड़के हेल्प करते हैं एक दूसरे की, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के, मोर देन टू पर्सन्स की बात हो रही है, और यहाँ पर एक पर्सन की, यानी कि ईच अदर और वन अनदर एक क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रनाउन हो गया। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रनाउन की बात करें अगर 9th नंबर में, इंट्रोगेटिव प्रनाउन। इंट्रोगेटिव प्रनाउन वह प्रनाउन है यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज की जा सके उसे हम इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ऐसे जो क्वेश्चन अराइज कर सके उसे हम इंट्रोगेटिव। तो व्हाट हुज विच, ऐसे हम दैट को हम यूज करके उसे हम इंट्रोगेटिव प्रनाउन। आई होप आप लोगों को रेसिप्रोकल और इंट्रोगेटिव की बात समझ में आई होगी। तो आइए बात करते हैं अब रिलेटिव प्रनाउन की। रिलेटिव प्रनाउन एक ऐसा प्रनाउन है जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करता है, टूटने से बचाता है। अगर दो सेंटेंस है उसको हम एक सेंटेंस में कैसे ढाल सके, उसको रिलेटिव प्रनाउन सिखलाता है। रिपीट द रिपीटेशन लेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। दिस इज द बुक, यह किताब है, द बुक वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया। जैसे इसको हम अगर बोले, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, दैट वाज गिवन टू। यहां पर दैट का यूज हुआ, दैट एक रिलेटिव प्रनाउन है जो दो सेंटेंसों को आपस में रिलेट करी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, द बॉय is playing, the boy is my friend, the boy is my friend, the boy is playing, the boy is my। यहां पर दो सेंटेंस अगर इसी को एक साथ हम बनाए, the boy who is playing, the boy who is playing is my friend। यहां पर the boy who is playing is my friend, यहां पर who का यूज हुआ, यानी कि who और that एक रिलेटिव प्रनाउन है। रिलेटिव प्रनाउन के अंतर्गत पढ़ने वाले who, that, what, which, whose, whom, etc वगैरह पढ़ते हैं। यानी कि who, that, what, which, whose, whom, etc वगैरह रिलेटिव प्रनाउन के अंतर्गत
पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह प्रोनाउन का चैप्टर आसानी से समझ में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।